राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है फैसला। लीना ने जैसे ही एसी का रिमोट हाथ में उठाया, रमा की नजरें तिरछी हो गई। ये क्या कर रही हो? अभी एसी क्यों चालू किया? रमा की आवाज में गुस्सा और टकराव दोनों थे। लीना ने धीरे से कहा, भाभी, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। बाहर की गर्मी तो देखो, अंदर आराम तो होना चाहिए ना। रमा ने कटाक्ष करते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारे बच्चे तो ठीक हैं, हमारी बिजली का बिल देखो, हम कैसे झेलेंगे। लीना ने पलटकर कहा, भाभी, घर सबका है, सिर्फ आपका नहीं। आप हमेशा सिर्फ अपने हिसाब से फैसले क्यों लेती हैं? रमा ने हाथ उठाकर रिमोट छीनने की कोशिश की। लीना ने मजबूती से पकड़ रखा था। दोनों की नजरें आमने सामने टकराई। मुझे मत छुओ, रमा ने आवाज बढ़ाई। लीना ने जवाब दिया, भाभी, आपकी जिद से घर के बाकी लोग परेशान हैं, कभी दूसरों की भी सुनो। रमा ने ठोडी उठाकर कहा, मैं अपनी सोच के बिना क्यों चलूं? हर बार तुम्हारी राय क्यों मानी जाए? इसी बीच बच्चे पास में रोने लगे। लीना ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, बच्चे को कितनी गर्मी लग रही है, अभी चालू कर दो, फिर बंद कर देंगे। रमा ने ठुकराते हुए कहा, मैं नहीं मानती, बिल बढ़ेगा और गर्मी थोड़ी और सहनी पड़ेगी। लीना ने गुस्से में कहा, हर बार आपकी ही सुविधा, कभी हमारा भी ख्याल करो। रमा ने पलटकर जवाब दिया, हमारा ख्याल? तुम समझो कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है, लेकिन आराम के नाम पर बिजली बर्बाद नहीं कर सकती। संदीप ने बीच में आकर कहा, दोनों रुक जाओ, इतनी लड़ाई क्यों? एक एसी चलाओ, सब ठीक रहेगा। रमा ने तिरछी नजरें घुमाई और कहा, मैं नहीं मानती, मेरा फैसला अंतिम है। लीना ने हल्का ठहाका मारते हुए कहा, हर बार आप अंतिम फैसला ही देती हैं, कभी हमारी राय क्यों नहीं मानते? रमा ने पलटकर कहा, क्योंकि हमेशा तुम्हारी ही सुनी जाती, तो बिल कितना बढ़ जाता है। कभी सोचा है तुमने कि हम कैसे मैनेज करेंगे? घर में तनाव बढ़ता गया, दीवारों की गर्मी, बच्चों की चिल्लाहट और दो औरतों के बीच एसी को लेकर जिद एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई थी। लीना ने हिम्मत कर रिमोट पकड़ने की कोशिश की। रमा ने हाथ रोके और दोनों के बीच खिचड़ी सी टकराहट बन गई। लीना ने रिमोट अभी तक छोड़ा नहीं था, लेकिन रमा ने उसे जोर से खींचा। मैं कह रही हूं ना, बंद करो, ये बिल बहुत बढ़ जाएगा। लीना ने पलटकर कहा, भाभी, अब बस करो, बच्चे की हालत तो देखो, आपकी जिद से सब परेशान हैं। रमा ने उंगली उठाकर कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे हिसाब से सब चलता है। मैंने कहा ना, एसी नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा। संदीप कमरे में घुसते ही थकान भरी आवाज में बोला, दोनों शांत हो जाओ, इतनी लड़ाई क्यों कर रही हो? एक बार एसी चला दो, फिर बंद कर देंगे। रमा ने जवाब दिया, मैं नहीं मानूंगी, बिल बढ़ जाएगा और बिजली का खर्चा बढ़ेगा, जो हमें ही देना पड़ेगा। लीना ने आंखें घुमाते हुए कहा, हम सबकी सुविधा का ख्याल क्यों नहीं करती आप? सिर्फ आपकी जिद ही क्यों? रमा ने कड़क स्वर में कहा, जिद? मैं सिर्फ घर की व्यवस्था देख रही हूँ। तुम सोचती हो सिर्फ बच्चों और अपने आराम के बारे में। बच्चों की चिल्लाहट बढ़ी और घर में गर्मी से सब बेकाबू हो रहे थे। लीना ने चिल्लाकर कहा, भाभी, ये आपकी जिद की वजह से ही घर में सब परेशान हैं। देखो, बच्चे कितने परेशान हैं। रमा ने पलटकर कहा, मैंने कहा ना, ये बिजली का बिल बढ़ाएगा, इसलिए नहीं चलेगी मतलब नहीं चलेगी। बच्चों की इतनी चिंता हो तो तुम खुद उन्हें बाहर ले जाओ। एसी चलाना मेरा काम नहीं।
लीना ने गुस्से में रिमोट और जोर से पकड़ लिया। रमा ने उसे जोर से खींचा और दोनों के हाथ टकराए। अब बस, तुम्हारी हर बार मनमानी नहीं चलेगी, लीना ने गुस्से में कहा। रमा ने पलटकर कहा, मैं घर की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ, तुम सिर्फ अपना आराम सोचती हो। बिजली का खर्चा कौन उठाएगा? ये सब हमें ही देना पड़ेगा ना, तुम्हें तो कुछ देना नहीं पड़ता, बस फ्री का आराम चाहिए। संदीप ने दोनों के बीच खड़े होकर कहा, देखो, मैं भी परेशान हो रहा हूँ, बच्चों की गर्मी तो देखो। तुम दोनों के बीच झगड़ा देखकर और भी तनाव बढ़ रहा है, लीना ने कटाक्ष करते हुए कहा। तो अब आप भी मेरे खिलाफ हो, हर बार भाभी का पक्ष क्यों लिया जाता है? रमा ने जवाब दिया, मेरा पक्ष लेना गलत है क्या? घर की व्यवस्था मेरे बिना नहीं चल सकती। बच्चों की आवाज बढ़ती गई, कमरे में हवा घुटन जैसी लगने लगी। लीना ने हिम्मत करके रिमोट एसी चालू किया और जैसे ही एसी की ठंडी हवा फैली, रमा ने फटकराते हुए कहा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब बिल बढ़ जाएगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लीना ने ठंडी आवाज में कहा, भाभी, घर सबका है, सिर्फ आपका नहीं, कभी दूसरों की भी सुनो, सिर्फ अपनी सहूलियत मत देखो। संदीप ने बीच में आकर कहा, अब बस, एसी चल गया, सब शांत हो जाओ। लेकिन दोनों के चेहरे पर गुस्सा अभी भी साफ था। कमरे में ठंडी हवा थी, लेकिन घर के माहौल में टकराव की गर्मी अब भी कम नहीं हुई थी। एसी चालू होने के बाद भी रमा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, लीना, तुम्हें नहीं लगता कि बिल बढ़कर हमें परेशान कर देगा? हमेशा अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? लीना ने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली और धीरे से कहा, भाभी, अब बस करो, बच्चों की हालत तो देखो, उनकी रोशनी, उनका आराम हमारी जिद से प्रभावित नहीं होना चाहिए। रमा ने कटाक्ष करते हुए कहा, बच्चों की रोशनी, तुम्हें लगता है मैं बच्चों की चिंता नहीं करती? मैं भी सोचती हूँ, लेकिन खर्चा भी देखना जरूरी है। हमेशा तुम्हारी सुविधा ही क्यों देखूं? लीना ने ठुकराते हुए कहा, हम सबकी सुविधा का ख्याल क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ आपकी जिद ही क्यों? रमा ने पलटकर कहा, जिद? मैं घर की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ, बिजली का खर्चा कौन उठाएगा? मैं ही ना। यह सुनकर लीना के चेहरे पर झुनझुनी बढ़ गई। उसने रिमोट उठाया और एसी की सेटिंग बदल दी। रमा तुरंत पीछे आई और हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। संदीप अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने कहा, दोनों शांत हो जाओ, इस टकराव से घर में माहौल खराब हो रहा है, मेरा दिमाग खराब मत करो दोनों। एक बार एसी चल गया है, फिर बंद कर देंगे, लीना ने चीढ़ते हुए कहा। हर बार भाभी की ही सुनते हो, कभी हमारी भी सुन लिया करो। रमा ने पलटकर कहा, मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे हिसाब से सब चले तो घर कैसे चलेगा? बच्चों की चिल्लाहट और रोने की आवाज पर जोर पकड़ रही थी। लीना ने गुस्से में रिमोट और जोर से पकड़ लिया और रमा ने तुरंत उसे खींचा। दोनों के हाथ टकराए और कमरे में हलचल मच गई। संदीप बीच में खड़े होकर घबराते हुए कहा, अब बस करो, ये लड़ाई अब और बढ़ी तो घर में चैन नहीं रहेगा, लोग क्या कहेंगे? रमा ने ठुड्डी उठाकर कहा, तुम हमेशा उनका ही पक्ष क्यों लेते हो? मुझे भी सुनो, लीना ने पलटकर कहा। आपकी सुनना मतलब सबका दबाना। अब काफी है, हमारी भी सुनो। एसी की ठंडी हवा फैली,
लेकिन कमरे का माहौल अब और अधिक तनावपूर्ण हो चुका था। हर कोई चुपचाप खड़ा था, लेकिन टकराव की गर्मी सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी। लीना ने गहरी सांस लेकर कहा, भाभी, घर सबका है, तो सिर्फ हक भी सबका होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपका। कभी दूसरों की राय भी सुना करो और माना करो। रमा ने कटाक्ष करते हुए कहा, घर सबका है, लेकिन घर की व्यवस्था मेरी ही जिम्मेदारी पे आ रखी है। हर बार तुम्हारी मर्जी से चलना संभव नहीं है। संदीप ने अब हाथ जोड़कर कहा, अब एसी चल गया है, ठंडक भी है, अब तो शांत हो जाओ दोनों। लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों की नजरों में अभी भी टकराव की आग थी। रमा और लीना अब दोनों कमरे के बीच खड़े थे, हाथों में एसी का रिमोट, आंखों में जिद और चेहरे पर गुस्सा। कमरे की ठंडी हवा फैली थी, लेकिन घर का माहौल अभी भी गर्म था। संदीप ने दोनों को बीच में खड़ा करके कहा, दोनों सुनो, अब बस। ये लड़ाई किसी का फायदा नहीं कर रही। बच्चों की हालत देखो, तुम दोनों की वजह से वो सभी परेशान हो रहे हैं। लीना ने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, मुझे लगता है कि अब हमें सबके आराम के लिए समझौता करना चाहिए। एसी अभी चालू रहेगा, लेकिन बिल और बिजली का ध्यान भी रखेंगे। रमा ने पलटकर देखा, उसकी आंखों में अभी भी जिद थी, लेकिन आवाज अब थोड़ी नरम थी। ठीक है, उसने कहा, एसी कुछ समय के लिए चला रहे, लेकिन मैं हर महीने बिजली का हिसाब देखूंगी, समझी? लीना ने सिर हिलाया, समझ गई। घर सबका है, सिर्फ आपका नहीं। जितना भी बिल बनेगा मैं दे दूंगी। रमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हें भी कभी मेरी बात माननी होगी। दोनों के बीच एक छोटा सा समझौता हुआ। बच्चों ने एसी की ठंडी हवा में आराम से सोना शुरू किया। संदीप ने राहत की सांस ली और बोला, देखा, थोड़ी समझदारी से सब ठीक हो गया। रमा और लीना दोनों थोड़ी देर चुप रही। फिर लीला ने हंसते हुए कहा, भाभी, अगली बार बिल बढ़ने से पहले आप भी हमारी राय सुन लेना। रमा ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगली बार सोच समझकर फैसला करेंगे। घर में अब ठंडी हवा थी और टकराव की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही थी। लीना और रमा ने अपने अपने कमरे की ओर लौटते हुए सोचा कि कभी कभी छोटी छोटी जिद बड़े झगड़े बना देती है, लेकिन बातचीत और समझौते से सब हल हो सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी जिद रिश्तों में लड़ाई की वजह बनती है, लेकिन समझदारी और बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।